हेमंत सोरेन ने ऐसी चाल चली कि चंपई और बीजेपी दोनों चारों खाने चित्त हो गए। हेमंत सोरेन की रणनीति के आगे चंपई की रणनीति फेल हो गई। हेमंत सोरेन ने चंपई की जमीन को पूरी तरह खिसका दिया। हेमंत को झटका देने की कोशिश में लगे चंपई को ही अब झटका लग गया। नतीजा यह हुआ कि जो चंपई कल तक तीन तीन विकल्पों की बात कर रहे थे, वो आज लाचार नजर आ रहे हैं। चंपई को लगा था वो चले जाएंगे तो हेमंत को नुकसान होगा, लेकिन हेमंत ने उल्टा चंपई को बता दिया कि जेएमएम में थे तो ही वो कोल्हन के टाइगर थे, अलग होते ही ये टाइगर अब टाइगर नहीं रहा है। कोल्हान की जगह अब चंपई सिर्फ अपने परिवार के ही नेता रह गए हैं। अब चंपई के हाथ में जब कुछ नहीं रहा तो मजबूरन उन्हें बीजेपी के सामने उसकी ही शर्तों पर हथियार डालने पड़े हैं। आखिर कैसे हेमंत ने चंपई को पस्त किया, इसी पर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। चंपई से सीएम की कुर्सी वापस क्या ली गई, वो तो बगावत पर उतर आए। पहले इमोशनल कार्ड खेला, फिर बगावती तेवर दिखाए। लेकिन जेएमएम के नेता और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को शायद पहले ही इस बात का अंदाजा हो गया था कि चंपई उनके साथ खेल कर सकते हैं। इसलिए हेमंत चुपचाप चंपई की चाल देखते रहे और उन्हें मात देने की रणनीति पर काम भी करते रहे। जिस जमीन के सहारे चंपई जेएमएम से भिड़ गए थे, हेमंत ने धीरे धीरे उसे ही खोखला कर दिया। यानी हेमंत ने चंपई के गढ़ में उनको कमजोर करना शुरू कर दिया। और अब खबर है कि चंपई 28 अगस्त को इस्तीफा देंगे और फिर 30 अगस्त को बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जानकार कह रहे हैं कि चंपई ने खुशी से यह फैसला नहीं लिया है, बल्कि हेमंत ने उन्हें इस तरह फंसा दिया कि अब चंपई के पास इस्तीफा देने के अलावा कोई और रास्ता बचा ही नहीं है, बल्कि चंपई को मजबूरन ही इस्तीफा देना पड़ रहा है। अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसे भी समझ लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं 28 अगस्त को होने वाले हेमंत की रैली से। 28 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन सरायकेला खरसावां जिले के गमरिया के रापचा फुटबॉल मैदान में पहुंच रहे हैं। ये वही जगह है जो गढ़ माना जाता है चंपई सोरेन का। अब झारखंड के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों के बीच स्वीकृति पत्र का वितरण करने जा रहे हैं। ये कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होने जा रहे हैं। कार्यक्रम में कोल्हान रीजन के विधायक और सांसद शिरकत करेंगे, मतलब सभी लोग वहां मौजूद रहेंगे। यहां खास बात यह है कि चंपई सोरेन की बगावत के बाद ही पहली बार कोल्हान में कोई सरकारी कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब चंपई सोरेन पहली बार अपने ही विधानसभा क्षेत्र में होने वाले किसी सरकारी कार्यक्रम में शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऐसा कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो तो जेएमएम से बगावत कर चुके हैं और अब खबर है कि वो इस्तीफा भी दे देंगे। ये खबर इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से ही विधायक हैं। तो अब यहाँ ये बात तो समझ में आ गई कि चंपई सोरेन को किस तरह से कमजोर किया जा रहा है। तो अब यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि चंपई 28 अगस्त को इस्तीफा दे रहे हैं और हेमंत 28 अगस्त को ही उनके ही घर में कार्यक्रम करने पहुंच रहे हैं। इस लिहाज से इस कार्यक्रम को काफी अहम माना जा रहा है। जानकार ये भी दावा कर रहे हैं कि जिस तरह से कोल्हान की जनता से हेमंत संपर्क साध रहे हैं, इससे साफ है कि वो चंपई को उनके ही गढ़ में कमजोर करना चाहते हैं। और अब जब खबर आई कि चंपई इस्तीफा दे रहे हैं, तो यह भी साफ हो गया कि चंपई ये बात समझ चुके हैं कि अब वो कमजोर हो रहे हैं। ऐसे में अगर वो अपनी पार्टी बनाते हैं तो उनका करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ऐसे कयास इसलिए लग रहे हैं क्योंकि ये माना जा रहा था कि जब बीजेपी ने ज्यादा तवज्जो नहीं दिया चंपई सोरेन को, जब वो दिल्ली पहुंचे थे, तो उसके बाद उन्होंने मन बनाया कि वो अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे। लेकिन उसके बाद अब जो खबर आ रही है वो ये है कि वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। अब उन्होंने ये फैसला क्यों बदला, इसके पीछे राजनीति के जानकार अलग अलग दावे कर रहे हैं। उनका कहना है कि क्योंकि अगर वो अपनी पार्टी बनाते तो उसका चेहरा भी वो खुद ही होते, और फिर अगर पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं करती तो उसका ठीकरा उन्हीं के सिर पर फूटता। यानी तब तो और भी ज्यादा बुरी हालत हो जाती चंपई सोरेन की, और ये बात वो बहुत पहले ही समझ चुके थे। और ये समझ में आया, ये दिखाई दिया उनके बदलते हुए बयानों में, और जो उनके बयानों से साफ जाहिर हो रहा था। जैसे जैसे चंपई की जमीन खिसकने लगी, उनके बयानों में बेबसी और लाचारी और झल्लाहट भी नजर आने लगी। पहली बार दिल्ली जाने से पहले जब वो मीडिया के सामने आए थे,
तब बेहद आत्मविश्वास से भरे हुए नजर आ रहे थे। हालांकि उन्होंने ये तब नहीं माना था कि वो दिल्ली जा रहे हैं, बल्कि बहुत हल्के अंदाज में गोलमोल जवाब दिया था। क्या कहा था, पहले सुनिए। दावा बोलने के लिए निकले, हड़बड़ा ही नहीं। दादा थोड़ा पीछे बहुत सारे रिमर फैल रहे हैं कि आप क्या रिमर फैल रहा है नहीं रहा है ये हमको कोई पता नहीं है ना। तो खबरों में कितनी सच्चाई है जो आप अपने अगर आपके जुबान हमको खबर पता नहीं तो सच्चाई है सच और झूठ का कहाँ से हम आकलन करेंगे, हमको कुछ पता नहीं है। अभी लोविंदा से मुलाकात हुई है, क्या बातचीत हुई है? हमको कुछ नहीं पता है ना, क्या सोच है क्या झट है, हम अपना ठीक है जहाँ पर है वहीं पर है। खारिज कर रहे हैं कि अभी कुछ ऐसा कुछ मामला नहीं है, आपकी मुलाकात नहीं होगी या फिर आगे भविष्य में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, ये भी हमको कोई एजेंट कोई विषय हमको पता ही नहीं है। तो किस विषय? आपके भाजपा में जाने की खबरें अफवाह उड़ रही है, तो इसको खारिज करते हैं। हमको खुद पता नहीं है हम किस जगह जा रहा है नहीं जा रहा है। लोविंदा से क्या बातचीत हुई? वो ऐसे आया था, हमसे भेंट किया, मुलाकात हुई, क्या बोला? वो तो कहें कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, उन्होंने तो कह दिया है। वो सब हमसे बात नहीं किया, जो पहले से हम लोग का बात होते रहता था वही बात हुआ है, हमसे कोई ऐसा बात नहीं किया। दादा अभी कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं थोड़ा अपना टाटा आवास, अपना आवास। दादा चर्चा थी कि मतलब दिल्ली जा रहे हैं, शामिल हो रहे हैं लोगों ने। तो दिल्ली नहीं, हम तो टाटा तरफ जा रहे हैं। टिकट बुक हो गई है कि आप फ्लाइट इतने बजे की चढ़ जाएंगे, इस तरह से कल पूरा दिन नेशनल मीडिया इसको चलाते रहा। हमको भी सुन के देखो, हम जहाँ पर वहीं पर है, ठीक है। बाद में चंपई कहते हैं कि वो दिल्ली नहीं जा रहे हैं, मतलब उस बात पर टाल दिया था उन्होंने उस बयान को, लेकिन बाद में अगले ही दिन वो दिल्ली पहुंच गए और वहां भी वो बेहद दबाव में दिखाई दिए। देखिए, अपना निजी काम के लिए हम आए हैं। हमारा बच्ची रहता है, उससे देखने के लिए आया है, इसीलिए अपना निजी काम है, दिल्ली आना जाना होते रहता है। आज भी हम आए हैं। उन्होंने कहा कि वो अपनी बेटी से यहाँ मिलने आए हैं और इसके साथ ही उन्होंने ट्वीट पर लंबा चौड़ा पोस्ट डाल दिया था। अति उत्साह में उन्होंने ये तक संकेत दे दिए थे कि वो जेएमएम को अलविदा कह रहे हैं। यहां तक तो सब ठीक था, चंपई मानकर चल रहे थे कि बीजेपी उन्हें हाथों हाथ लेगी, उनकी शर्तों को मानेगी, लेकिन हुआ इसका उलट। बीजेपी के एक भी नेता ने उनसे मुलाकात नहीं की। नतीजा, चंपई को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा और उनकी खिसियाहट, उनकी झल्लाहट, उनकी बेबसी उनके उस बयान में साफ जाहिर हुई जब उन्होंने कहा कि दिल्ली क्या गया, बवाल मच गया। हमने जो पोस्ट करके अपना दिल का दर्द हमने आप लोग को बता दिया है ना। ये भी वहीं तक आप लोग रहिए, थोड़ा बाकी सब आप लोग है ना। जी आपने दिल्ली गए थे, उसमें दिल्ली आप निजी कब से किया? हमारा बच्ची है, हमारा पोता है, उसका चश्मा उसमें टूट गया था, तो बोलता दादू आइए ना, हमको थोड़ा वहाँ है ना। हमारा बेटी भी है, बेटा, इसीलिए तुमको बेटा को लेके हम चल गए। हमारा चलो दादू दादू बोल रहा है, बड़ा वाला बाबूलाल का बेटा, तो चल गया, एक दिन रुका, जा गया। लेकिन वो जो भावना है उसमें हम कायम है, जो पोस्ट किया है। आगे की रणनीति क्या रहेगी सर? आपने 3 बार कहा था राजनीतिक हमने भूल दिया जी सर। हम जो पोस्ट हमने किया है ना, उसी में आप लोग रहिए। चलिए, थैंक यू। यानी उनके बयान से यह साफ हो गया था कि उनके साथ खेल हो गया है, क्योंकि जिन 7 विधायकों के दम पर चंपई बीजेपी से बार्गेनिंग कर रहे थे, बीजेपी के आगे कह रहे थे कि अगर हम आएंगे तो आपके लिए बहुत फायदा होगा, इस तरह की चीजें जो चल रही थी, उन्हीं विधायकों ने जेएमएम का साथ चुन लिया। उन विधायकों ने साफ साफ कह दिया कि अगर चंपई जेएमएम के साथ हैं तभी हम उनका साथ देंगे, अगर चंपई अलग जाते हैं तो हम उनके साथ नहीं जाएंगे।
यानी कि कहा जा सकता है हेमंत ने बहुत ही खामोशी के साथ, बहुत ही सूझबूझ के साथ, समझदारी के साथ अपना काम कर दिया। और बीजेपी को जब पता चला कि चंपई उनके किसी काम के नहीं हैं, उनके साथ कोई विधायक नहीं आने वाले हैं, चंपई अकेले आएंगे, तो बीजेपी ने भी उनसे पल्ला झाड़ और ये साफ कर दिया कि अगर आना है तो बीजेपी की शर्तों पे ही आना पड़ेगा, नहीं तो बीजेपी को भी उनकी कोई जरूरत नहीं है। इस तरह की चीजें इसलिए क्योंकि पहले भी जब दिल्ली गए थे चंपई सोरेन, तब भी कोलकाता के रास्ते होते गए थे, कोलकाता में नेताओं से मुलाकात की थी, और उसके बाद जब दोबारा वो दिल्ली गए हैं तब भी कोलकाता में ही उनकी पहले मुलाकात हुई है, उसके बाद वो दिल्ली गए हैं। यानी इस सब का सूत्रधार कहीं ना कहीं कोलकाता से है और कोलकाता के थ्रू ही जो है मैसेज का आदान प्रदान हो रहा था। और जब चंपई मान गए कि अब वो बीजेपी के आगे नतमस्तक हो रहे हैं, बीजेपी की शर्तों पर ही उसमें शामिल होने के लिए राजी हैं, तब जाकर दिल्ली वो पहुंचे और दिल्ली में अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई। और इसके बाद ये खबर सामने आ गई, तस्वीरें सामने आ गई कि अब 30 अगस्त को चंपई सोरेन जो है बीजेपी का हाथ थाम सकते हैं और 28 अगस्त को वो जो है इस्तीफा दे देंगे। यानी अब बीजेपी से बार्गेन करने की स्थिति उनके पास नहीं रही। और इसके बाद एक बार फिर चंपई ने जब घर वापसी करने की कोशिश की, हालांकि इससे पहले बीजेपी के सामने हथियार डालने से पहले उन्होंने एक बार फिर कोशिश की थी कि वो घर वापसी कर लेंगे। यानी चंपई ने अपने बयानों से जेएमएम नेता हेमंत सोरेन को खुश करने की कोशिश की थी, लेकिन हेमंत सोरेन ने साफ संकेत दे दिया कि अब जेएमएम को तो उनकी जरूरत नहीं है। हेमंत सोरेन ने खुद को आदिवासी नेता के रूप में स्थापित कर लिया है। इसके साथ ही वो इस नैरेटिव को गढ़ने में भी कामयाब रहे हैं कि बीजेपी को आदिवासी विरोधी पार्टी है और हेमंत सोरेन की तरफ से इसे लेकर जमीनी सर्वे भी कराए जाने की खबरें आ रही हैं, जिसमें यह साफ हो चुका है कि मौजूदा हालात में चंपई के जाने से जेएमएम को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा। और जब जेएमएम नेता इस बात को समझ चुके हैं तो उन्होंने जो है कोल्हान में बैक टू बैक रैलियां करना और उनके गढ़ में खुद को मजबूत करना शुरू कर दिया। और ये बात जब चंपई को पता चली कि अब उनकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उनकी अब जेएमएम को जरूरत नहीं है और जेएमएम ने उनकी स्थिति इतनी खराब कर दी है कि अगर वो कल को अपनी पार्टी खड़ी करते हैं तो भी उनको फायदा नहीं मिलेगा, तब जाकर उन्होंने बीजेपी से हाथ मिलाने का फैसला लिया है। इसलिए कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन ने चंपई के आगे कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं। हेमंत सोरेन ने इतनी अच्छी रणनीति के साथ इस मामले को संभाला कि चंपई अब उनके आगे पस्त हो गए। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।